जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार O2 सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी करंट अफेयर्स की, वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा रतन टाटा जी के ऊपर, जिनका अभी हाल ही फिलहाल में 9 अक्टूबर 2024 में निधन हो गया है। साथियों, 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और इनकी जो भूमिका भारत के प्रति रही है वो एकदम असराहनीय, बहुत ही जो अच्छा कार्य इन्होंने किया है। देश की जो GDP में इनकी भागीदारी रही है वो बहुत ही ज्यादा रही है। उसी पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे, जो इनके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। जो क्वेश्चन भी इनसे बन सकते हैं, MCQ भी बनेंगे। और जो इन्हें पुरस्कार से नवाजा गया है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कौन इनके माता थे, कौन इनके पिता थे, उन्हीं सभी बारों में आज हम चर्चा करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन की, जो इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं रतन टाटा जी के ऊपर। वर्ष 1937 में इनका जन्म हुआ है और 2024 में इनकी मृत्यु होगी। 86 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे भारत रत्न टाटा संघ की सूची कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले हैं। तो भारत रत्न भारत सरकार की तरफ से वर्ष 2000 में टाटा रतन टाटा जी को पद्म भूषण से वर्ष 2000 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? वो मिला है पद्म भूषण। और इसी तरह हम बात करें वर्ष 2008 में इन्हें पद्म विभूषण। प्यारे साथियों, भारत रत्न के बाद अगर बात करें सर्वोच्च पुरस्कार की, तो भारत में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तीनों पुरस्कार आते हैं। और उन तीनों में से दो पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 2000 में और पद्म विभूषण वर्ष 2008 में इन्हें मिल चुके हैं। बात करें 2004 में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की तरफ से मेडल ऑफ द ओरिएंटल रिपब्लिकन ऑफ द उरुग्वे सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बात करें वर्ष 2008 की, तो भारत सरकार ने 2008 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया है। इसी तरह हम बात करते हैं 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की तरफ से ऑनरी डॉक्टर्स ऑफ लॉ, IIT मुंबई की तरफ से ऑनरी ऑफ डॉक्टर्स ऑफ साइंस, IIT की तरफ से खड़गपुर की तरफ से ऑनरी ऑफ डॉक्टर्स ऑफ साइंस, सिंगापुर सरकार की तरफ से ऑनरी ऑफ सिटीजन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। सिटीजन ऑफ अवार्ड की तरफ से इन्हें सम्मानित किया। बात करें साल 2016 की, तो फ्रांस सरकार की तरफ से रतन टाटा जी को कमांडर ऑफ द लीजन अवार्ड ऑफ द ऑनर से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बात करते हैं 2023 में किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा ऑनरी ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। साल 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया है। तो ये थे वो प्रमुख पुरस्कार जो इन्हें प्रदान किए गए। आइए अब चलते हैं कुछ MCQ की तरफ। बात करते हैं पहला क्वेश्चन, बात करेंगे उद्योगपति रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ है। 2024 में मुंबई में निधन हो गया है। उन्होंने बीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा जी भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारत में सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 2012 तक ये जो है अध्यक्ष रहे। इनका जन्म कब हुआ है? वो हुआ है 28 दिसंबर को मुंबई महाराष्ट्र में। 1937 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 में। तो इनका कुल जो जीवन रहा है साथियों, वो रहा है 86 वर्ष। 86 वर्ष में इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। बात करें इनके पिता कौन थे? नवल टाटा जी। माता कौन थी? सोनी। बात करें 2024 में किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो आपकी महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रतन टाटा को किस वर्ष भारत रत्न द्वारा दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो साथियों, ये आपके कौन सा सम्मान था? 2008 में पद्म विभूषण से और वर्ष 2000 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया।
बात करें निम्नलिखित में से किसी एकता, शांति और स्थिरता के प्रतीक के रूप में फेडरेशन ऑफ इजराइल चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स द्वारा 2020 में सतत व्यापार और शक्ति की वैश्विक दूरदर्शी की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। कौन थे वो हस्ती? तो वो थे सर रतन टाटा। बात करें रतन टाटा को किस वर्ष भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया? कौन थे साथियों? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था साथियों, वो था वर्ष 2000। वर्ष 2000 में इन्हें पद्म भूषण, वर्ष 2008 में पद्म विभूषण। हम बात करें किस वर्ष रतन टाटा को ऑस्ट्रेलियन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से नामांकित किया गया था? ये थे आपके 2020 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इन्हें सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से दिसंबर 2020 में एक्सोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे मिला? तो साथियों ये भी आपके रतन टाटा जी को प्राप्त हुआ है। बात करें वर्ष 2024 में किस मानवतावादी सम्मान, किसे मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया मानववादी? तो साथियों ये हमारे रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। बात करें रतन एंड टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक साथियों किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज। डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज जी ने ये पुस्तक लिखी है। इसी तरह हम बात करें भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति साथियों ये आपके JRD टाटा है। JRD टाटा, JRD कौन थे साथियों? ये आपके JRD टाटा। JRD टाटा पहले उद्योगपति थे जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो साथियों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि क्या भारत रत्न रतन टाटा जी को मिला है, साथियों इसका क्वेश्चन होगा नहीं। अभी उसी पर चर्चा हो रही है कि उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जा सके। बात करें JRD टाटा जहांगीर रतन टाटा जी टाटा भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति थे। उन्होंने वर्ष 1992 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? वर्ष 1992। वर्ष 1992 में उन्होंने भारत में विमान क्षेत्र की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति भी माना जाता है। उन्होंने भारत में पहले हवाई सेवा प्रदाता एयर इंडिया की स्थापना की। एयर इंडिया की स्थापना साथियों किसने की है? एयर इंडिया। बात करें झारखंड के एक शहर जमशेदपुर का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। जमशेदपुर में एक शहर है उसका नाम भी, झारखंड में एक जमशेदपुर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। बात करते हैं लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है? तो आपकी ये साथियों हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। रतन टाटा। हम बात करते हैं टाटा समूह की कंपनियों के संस्थापक कौन है? तो ये साथियों कौन है? टाटा समूह की कंपनियों के संस्थापक कौन है? ये आपके JRD टाटा। कौन है साथियों? कौन है? ऑप्शन ए जमशेदजी टाटा। कौन है? जमशेदजी टाटा। ये हमारे टाटा कंपनियों के संस्थापक है। हम बात करें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो टिस्को की कंपनी की स्थापना साथियों कौन से वर्ष हुई है? ये आपकी वर्ष 1907 में। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना। एशिया में पहले और सबसे बड़े विनिर्माण संयंत्र टाटा लोहा और इस्पात कंपनी है जिसने टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना जमशेदपुरी टाटा जी ने कौन से वर्ष में की है? वर्ष 1907 में इसकी स्थापना किया। टाटा लोहा और इस्पात कंपनियों में वर्ष 1911 में पिग आयरन का उत्पादन और वर्ष 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया। तो साथियों
ये थी इसके बारे में। अब बात करें टाटा एयरलाइंस को मूल रूप से किस वर्ष शुरू किया गया? टाटा एयरलाइंस को मूल रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों कौन से वर्ष शुरू किया गया था? ये आपके वर्ष 1932 में, वर्ष 1932 में इसकी शुरुआत हुई है, वर्ष 1932 में इसकी शुरुआत हुई है। हम बात करें टाटा आयरन स्टील कंपनी किसको निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपकी साथियों जमशेदपुर, ये आपके कहां पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। बात करें टाटा स्टील ने भारत में सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को उड़ीसा के किस शहर में सफलतापूर्वक चालू किया है? किस शहर में साथियों? किस शहर में सफलतापूर्वक शुरू किया है? तो ये आपके संबलपुर में। किस शहर में शुरू किया है? संबलपुर। बात करें टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल योजना शुरू की है? किस शहर में घर घर सोलर पहल योजना जो शुरू की है वो की आपके उत्तर प्रदेश यूपी में इन्होंने इसकी शुरुआत की है। हम बात करें 2024 में भारत रत्न की सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है? तो ये आपका कौन सी है? टाटा ग्रुप। साथियों कौन सी है ये? टाटा ग्रुप। बात करें टाटा सन्स किस शहर में 650 करोड़ की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाने जा रहा है? तो ये आपका कौन सा शहर है? अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बना रहा है टाटा समूह। बात करें किस कंपनी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के स्थान पर 5 साल के लिए वैश्विक मेजबानी प्रसारण सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो आपकी टाटा कम्युनिकेशन ने। कौन सी कंपनी संयुक्त बाजार पंजीकरण में 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय समूह बनकर इतिहास रच दिया है? कौन सी ऐसी कंपनी है? तो साथियों वो आपकी टाटा समूह है। बात करें किस कंपनी ने अगले 5 वर्षों में 2024 से 2028 के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम किया? वो आपने टाटा ग्रुप के नाम इसने किया, वो है टाटा ग्रुप ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रतन टाटा द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी द विजडम ऑफ रतन टाटा, द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा फ्रॉम स्टील द कल्चर, ये आपकी दोनों पुस्तकें रतन टाटा जी द्वारा लिखी गई हैं। किस वर्ष रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस वर्ष सम्मानित किया गया है साथियों? ये वर्ष 2021 में इन्हें ये सम्मानित किया गया है। बात करें वर्तमान में टाटा एंड संपत्ति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके एन चंद्रशेखर। तो प्यारे साथियों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास भारत के एक मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी के ऊपर। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।